नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की धाड़ में। इस समय हरियाणा कर्मचारी असेंबली द्वारा एक हरियाणा सरकार के तर्ज पर असेंबली का आयोजन किया गया। क्या कुछ यहाँ पर विचार विमर्श किया जा रहा है, यहाँ पर क्या कुछ किया जा रहा है, वो भी हम आप लोगों को सुनाएंगे। सुनील दत्त जी बोल रहे हैं, आइए देखिए। हरियाणा के अंदर कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पे असेंबलियां आयोजित की जा रही हैं। सभी हरियाणा के जिला मुख्यालय पे, लघु सचिवालय पे, और जिसमें जनता की सरकार मान के जनता हित के मुद्दों पे चर्चा की जा रही है असेंबली के अंदर। उसमें मुख्यमंत्री, बिजली मंत्री, कृषि मंत्री, जो कैबिनेट का ढांचा है वो सारा बना के और सवाल जवाब की प्रक्रिया चल रही है। और जो आज की असेंबली के अंदर जो सवाल है, वो आज की असेंबली के अंदर सवाल सबसे पहला है कर्मचारियों के जनतांत्रिक अधिकार और नागरिक अधिकार। क्योंकि देश के अंदर कर्मचारियों के लिए दो तरह के रूल बनाए हुए हैं। 3 ऐसे राज्य हैं देश के अंदर जिसमें पश्चिमी बंगाल, केरल और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली भी उसमें है, त्रिपुरा। उनमें सरकारी कर्मचारियों को MP MLA बनने का अधिकार है। वहां से जनता कर्मचारियों को भी MP MLA चुन के भेजते हैं, क्योंकि वो भी एक वोटर है, जनता का नागरिक है, इसलिए उसको भी वोट देने का, चुने जाने का अधिकार है। जब 3 राज्यों में देश के ऐसी है, तो हरियाणा विधानसभा के अंदर ये कर्मचारी असेंबली ये कहती है कि हरियाणा के अंदर भी कर्मचारियों को वोट डालने के साथ साथ उनको MP MLA बनने का अधिकार भी दिया जाए। ये प्रस्ताव कर्मचारी असेंबली के अंदर है और हम इसको सर्वसम्मति से पास करते हैं। हरियाणा में इसको लागू किया जाए। ये वास्तविकता बता रहा हूं कि भाई 2 तरह की नीतियां नहीं हो सकती। दूसरा है सामाजिक न्याय। आज सबसे बड़ा सवाल जो है समाज के अंदर लिंग भेद के ऊपर, स्त्री और पुरुष के अंदर, चाहे वो किसी भी विभाग में हो या खेत में हो, खलिहान में हो, सब स्त्री और पुरुष मिलके काम करते हैं। लेकिन वहां पे लिंग भेद का सवाल है, वहां महिलाओं के साथ भेदभाव होता है, उन पे छींटाकशी होती है। और ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि भाई सभी महकमों के अंदर लिंग भेद की जो घटनाएं होती हैं उसको शिकायत करने के लिए कमेटियां गठित की जाए। उन कमेटियां, ये कर्मचारी असेंबली ये कहती है हर विभाग के अंदर महिलाओं की शिकायतों को, जो काम करने वाली कामकाजी महिलाएं, उनकी जो पुरुष साथी काम करते हैं, आपस में एक दूसरे की जो शिकायत होती है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के तहत उनके जनतांत्रिक अधिकार को, सामाजिक न्याय को बचाए रखने के लिए उनके लिए कमेटियां गठित की जाए, जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार। दूसरा मुद्दा है एकता का। एकता का आज समाज के अंदर जिस तरह की धारणाएं, आज हम सब मिलके यहाँ बैठे हैं, लेकिन जो सांप्रदायिक ताकतें हमें ऐसे जाति और धर्म पे बांट देती हैं। जब हम काम करते हैं किसी भी विभाग में, महकमे में, हम सब एक होते हैं, लेकिन जब वो एक विचार आता है जो समाज को तोड़ने वाला है, मानवता की एकता को तोड़ने वाला है, ये हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, ये देश का संविधान बनाने वाले जो अध्यक्ष विधानसभा के थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उस संविधान का उल्लंघन है। उस संविधान के अंदर स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है कि जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, लिंग के नाम पे देश के किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। और आज वो भेदभाव हो रहा है। उस भेदभाव को मिटाने के लिए भी ये असेंबली ये प्रस्ताव पास करती है कि इस तरह के तमाम भेदभाव खत्म होंगे और जाति और धर्म के नाम पर जो इंसान को बांटते हैं, ऐसे देशद्रोही दुश्मनों को जेल के अंदर डालेंगे। ये प्रस्ताव पास करते हैं। इसके अलावा
राष्ट्रीय शिक्षा नीति और एक है रोजगार का मसला। ये प्रस्ताव हम कहते हैं जो इस इंसान धरती पे पैदा हो गया तो सब नौजवानों को जो बेरोजगार हैं, जो 18 साल से लेके काम करने के लायक होते हैं, सबको रोजगार की गारंटी मिले। इसके अलावा सबको शिक्षा फ्री मिले। आज स्थिति यह है कि आपने देखा स्थितियाँ पैदा हो रही हैं। बेरोजगार नौजवान भगत सिंह की विचारधारा से प्रभावित होकर असेंबली के अंदर बैरी सरकार के कान खोलने के लिए वो वहाँ जाके ये कर रहे हैं। लेकिन आज वो अंग्रेजों का दौर था, वो अलग दौर था, जब तो अंग्रेजों के हमारे को वोट डालने का अधिकार नहीं था, लेकिन आज तो वोट डालने का अधिकार है। हम ऐसी जो सरकार मानव विरोधी सरकार है जो जनता के खिलाफ काम करती है, उस सरकार को हम बदल सकते हैं वोट की ताकत से। तो हम वोट की ताकत से और चुनाव लड़ने का जो तरीका है, आज आपको पता है जितने भी देश के बड़े बड़े पूंजीपति हैं, अडानी अंबानी और जो भी हैं, वो मोटा पैसा सरकारों को देते हैं चुनाव प्रणाली को बदला जाए और तमाम जितने भी चुनाव होते हैं वो सरकारी खर्च पे हो, किसी को टिकट ना दी जाए। वोट जो भी राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनके नाम से वोट मिले और वो राष्ट्रीय पार्टियां तय करे कि भाई किसको विधानसभा में भेजना है और किसको संसद में भेजना है। और ये भी अधिकार जनता को दिया जाएगा। जब भी कोई जनप्रतिनिधि चुन के हम भेजते हैं, अगर वो जनता के विरोध में काम करता है तो तुरंत उसको वापस बुलाने का अधिकार भी जनता को दिया जाए। ऐसा चुनाव प्रणाली होनी चाहिए जो आम गरीब आदमी भी जनता के जनप्रतिनिधि के रूप में देश की सेवा कर सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, आपको पता है कि जितनी भी कॉलेज यूनिवर्सिटियां थी, उन कॉलेज और यूनिवर्सिटियों को सरकार ग्रांट देती थी। पिछले 10 सालों के अंदर सरकार ने वो बंद कर दिए और ये कहा कि भाई अपने जो आय के साधन हैं उन यूनिवर्सिटियों को, स्कूलों को, कॉलेज को जो सरकार से एडिड है, उनमें पैसा अपने आप जनता से वसूलो, माँ बाप से वसूलो। और ये करते हुए अब सरकारी यूनिवर्सिटियों के अंदर भी सेल्फ फाइनेंस कोर्स लागू करके लाखों रुपए माँ बाप की जेब से ऐंठे जा रहे हैं। तो शिक्षा भी फ्री मिले और अब एक दूसरा और शिक्षा के अंदर पैदा हो रहा है। हमारे शिक्षा के अंदर वैज्ञानिक शिक्षा देने की बजाय अंधविश्वास फैलाया जा रहे। आज जिस तरह की शिक्षा दी जा रही है कि जैसे पिछले दिनों आपने देखा कि भाई गणेश जी दूध पी रहे, 8 से 10-20 साल पहले वो गणेश दूध नहीं पी रहे थे, वो गलियों में दूध बह रहा था। ऐसी अंधविश्वास की हमारे देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं अब भाई गणेश आज पूरी जो अंधविश्वास की परंपराओं को दोबारा से ला रहे हैं। इसलिए वैज्ञानिक शिक्षा हो, बड़ी बड़ी खोज जो मानव के विकास में हुई है, हम रिसर्च के काम पे और ज़्यादा यूनिवर्सिटियों को ग्रांट देंगे और जो बंद कर रही है सरकार उसको बदलेंगे। ये कर्मचारी असेंबली कह रही है और सबको शिक्षा का अधिकार देंगे। इसके अलावा जो है लेबर कोड, जो हमारे साथी बोल रहे थे, रोडवेज के कर्मचारियों का जो वर्कशॉप के कर्मचारी हैं वो इस लेबर कोड के दायरे में आते हैं। इब लेबर कोड जो देश की आज़ादी के आंदोलन के समय में 3 अप्रैल 1928 को जब ऐसे ही लेबर कोड अंग्रेज लाए थे मजदूरों की, कर्मचारियों की हड़ताल पे बैन लगाने के लिए, उसके खिलाफ उन्होंने बम फेंक के असेंबली में अंग्रेजों की सरकार के कान खोलने के लिए उनका विरोध किया था। वो यही कह रहे थे। आज इस सरकार ने भी वो 44 श्रम कानून जो अंग्रेजों से लड़ते हुए बनवाए थे और उसके बाद जो बने हैं वो सब कानूनों को ख़त्म करके अडानी अंबानी और बड़े विदेशी पूंजीपतियों की जेब भरने के लिए ये कह दिया हरियाणा कौशल रोजगार निगम बनना चाहिए, परमानेंट नौकरी खत्म होनी चाहिए। हम इसका विरोध करती है कर्मचारी असेंबली के तमाम जितने भी सरकारी महकमों का निजीकरण किया है वो दोबारा से सार्वजनिक क्षेत्र के सरकारी बैंक में बनाए जाए
और तमाम जितने बेरोजगार हैं उनको काम दिया जाए और विभागों में खाली पदों को भरा जाए, ये है। और रोजगार की गारंटी हो। रोजगार की गारंटी का मतलब जो इसी के अंदर आती है, जो ये लेबर कोड के अंदर, जैसे मजदूरों को ESI की पेंशन मिलती है, PF की पेंशन मिलती है 2-2.5 हज़ार। ये पुरानी पेंशन स्कीम पे कितनी मिलती थी, अब नई पेंशन स्कीम पे जो हमारी सुरक्षा पे सीधा कर्मचारियों की अटैक है, उस पुरानी पेंशन स्कीम को भी भंग करके और नई पेंशन स्कीम को भंग करके और पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने का प्रस्ताव हमारी असेंबली, कर्मचारी असेंबली पास करती है। और ये मांग करती है, जो जन विरोधी सरकार है, जो हरियाणा की विधानसभा सत्र चल रहा है, जो हरियाणा की जनता के खिलाफ कानून पास कर रही है, किसान मजदूर के खिलाफ कानून पास कर रही है, शीतकालीन सत्र में भी अब जो चल रहा है, एक भी कानून जनता के हित में नहीं है, किसान मजदूर के हित में नहीं है। इसलिए ये कर्मचारी असेंबली उन सब कानूनों का विरोध करती है और सरकार से त्याग पत्र की मांग करती है। धन्यवाद। तो देख सकते हैं किस तरीके हरियाणा कर्मचारी असेंबली के द्वारा यहाँ पर असेंबली का गठन किया गया है और तमाम जो असेंबली के अंदर बातें रखी जाती है, किस तरीके ये मंत्री संतरी जो हैं कर्मचारियों, कामगारों, मजदूरों और आम जन की कहते हैं आने वाली ज़िंदगी का फैसला करते हैं कि क्या कुछ लागू होगा। इन चीज़ों का ही विरोध प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर सर्व कर्मचारी संघ द्वारा आज ये इस असेंबली का गठन किया गया और तमाम बातें जो हैं रखी गई हैं कर्मचारी संघ के द्वारा असेंबली के अंदर और बताया गया है कि किस तरीके सरकारी नुमाइंदे जो हैं लोगों के हितों का हनन करते हैं, लोगों के हितों को नुकसान पहुँचाने का काम करते हैं। क्योंकि असेंबलियों के अंदर ही बड़े बड़े बिल पास कर दिए जाते हैं, असेंबलियों के अंदर ही बड़े बड़े कानून पास कर दिए जाते हैं। जनता जनार्दन से कुछ पूछा नहीं जाता है, जिनके वोट लेकर के ये असेंबली में पहुंचते हैं उनसे कुछ विचार विमर्श नहीं किया जाता। जनता के हितों की पॉलिसियां ये कहते हैं बनाई जाती है, लेकिन जनता से ही उस बारे में बातचीत नहीं की जाती है, उनसे कोई जानकारी नहीं ली जाती है कि आखिर जनता को किस बिल की ज़रूरत है, किस बिल की ज़रूरत नहीं है। अभी किसान आंदोलन के चलते ही कहते हैं 3 कानून पास किए गए थे किसान आंदोलन से पहले, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि महान किसान आंदोलन हुआ, हज़ारों लोगों की ये वहाँ पर जान गई और फिर भी ढाक के 3 पात निकले, उनको एक लॉलीपॉप दे करके वहाँ से उठा दिया गया। किसानों के उठने के बाद फिर से वही सरकार की दमनकारी नीतियाँ चलती रही, जिसको लेकर के किसान भी आहत हैं और आज फिर सुगबुगाहट हो रही है कि किसान आंदोलन दोबारा होने जा रहा है। और यही बात सर्व कर्मचारी संघ के बीच में है। इन्होंने नई पेंशन का जो नियम बनाया गया, इनका कहना है कि हमें वो पेंशन कानून नहीं चाहिए, पुराना जो पेंशन कानून है उसको लागू करना चाहिए। इस तरह की तमाम जो बातें हैं आज हरियाणा कर्मचारी संघ की जो असेंबली है उसके अंदर रखी गई हैं और इस इंडिया की दहाड़ के माध्यम से हम लोग सर्व कर्मचारी संघ की जो असेंबली बनी है उसकी तमाम बातें सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे, जो अक्सर हम लोग करते रहे हैं, ताकि इनकी बात सुनी जाए और जनता के हित में ये नेता लोग कुछ सोचें और जनता के हितों के लिए ही पॉलिसियां बनाएं, ना कि अपनी मनमर्जी पॉलिसियां बनाएं जिससे जनता का कोई हित नहीं होने वाला, अपितु इन नेताओं का ही हित होता है। तो हमारे साथ अमरीश त्यागी जी भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। अमरीश जी, यही कुछ कहा गया आज आपकी असेंबली में जो हम कह रहे हैं? बिल्कुल यही बात है जी, जनता के कारण ही सरकार है जी, सरकार के कारण जनता नहीं है। वो जनता के हित में फैसले करे, नीति लाए, हम उसका समर्थन करेंगे। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, पूंजीपतियों के समर्थन में ये नीतियाँ बनाते हैं। पहले नीति आयोग बनाया इन्होंने जी। पहले पंचवर्षीय योजनाओं का एक अपना एक वो होता था, भाई 5 साल में हमने क्या काम करना है, एक डाटा तैयार किया जाता था। लेकिन आजकल वो नहीं हो रहा। पूछते थे आम आदमी से क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, वो नहीं हो रही। पूंजीपतियों की नीति लागू कर रही है सरकार, आम आदमी के बारे में कोई भी ख्याल नहीं है। ये समस्याएं हैं। कर्मचारी अपनी मांग कर रहा है, कर्मचारी पुरानी पेंशन की मांग कर रहा है, कर्मचारी कच्चे को पक्का करने की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार के कोई जू नहीं रेंग रही। हम इसका विरोध करते हैं। हम यहाँ से प्रस्ताव पास करके भेजेंगे
विधानसभा अध्यक्ष को, राज्यपाल जी को, मुख्यमंत्री को, नेता प्रतिपक्ष को वे प्रस्ताव भेजेंगे। भाई पुरानी पेंशन लागू हो, कच्चे को पक्का किया जाए, जो अपने सरकारी ढांचे हैं इनका विस्तार हो ताकि रोजगार सभी को मिले। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार ये फ्री होना चाहिए, हम अपनी मांग करते हैं। और जो कर्मचारी हमारी महिलाएं हैं उसमें भी हम मांग करते हैं भाई उनके जो ड्यूटी टाइम है उसमें कटौती होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने घर का भी काम करना होता है, दफ्तर का भी काम करना होता है, उनके ऊपर ज़्यादा बर्डन होता है। इसलिए हमारी मांग है सरकार से, उसमें भी मांग है ये। आपसे सर ये जानना चाहेंगे कि हरियाणा कर्मचारी संघ द्वारा जो असेंबली यहाँ पर की गई है, क्या इसकी आवाज़ उन नेताओं तक पहुँच पाएगी? बिल्कुल, ये आपके माध्यम से जो मीडिया लगा हुआ है वो कवरेज करेगा, वो आगे जाएंगी। हमने प्रस्ताव पास करे हैं, डीसी के माध्यम से ये प्रस्ताव भी वहाँ जाएंगे। हमें उम्मीद है शायद सरकार इनको देखे, सुने, हमारा काम हो। तो देखिए यहाँ पर तहसीलदार महोदय भी पहुँच चुके हैं जनता के बीच में, यहाँ पर सर्व कर्मचारी संघ के बीच में, और मेरे हिसाब से इन्हें एक ज्ञापन देखिए सौंपने जा रहे हैं। ये सर्व कर्मचारी संघ के जो सदस्य हैं तहसीलदार महोदय ज्ञापन लेते हुए लाइव तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो देखिए सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा द्वारा जो है ज्ञापन सौंपा जा रहा है तहसीलदार साहब को, और ज्ञापन के अंदर क्या कुछ मांग है वो अभी आपने सुना C2 के जो अध्यक्ष हैं सुनील जी उनके द्वारा, और अमरीश त्यागी जी ने भी विस्तार से बताया कि किस तरह की नीतियां सरकार द्वारा लागू की जाती है जिनको लेकर के आहत हैं। और तहसीलदार साहब से भी बातचीत करना चाहेंगे। जी सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज ज्ञापन सौंपा गया है आपको सर्व कर्मचारी संघ। ज्ञापन जो लिया है मैं अभी है नहीं, डी साहब के माध्यम से माननीय राज्यपाल महोदय को भिजवा दिया। तो देख सकते हैं यहाँ पर इनके द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है सर्व कर्मचारी संघ के द्वारा, तहसीलदार महोदय का कहना है कि इनका ज्ञापन जो है डीसी के माध्यम से जो है हरियाणा सरकार द्वारा डीसी के माध्यम से हरियाणा सरकार के पास पहुंचाने का काम करेंगे ये लोग। और जैसा कि अभी हमने अमरीश त्यागी जी से पूछा था तो उनका कहना है कि हरियाणा सर्व कर्मचारी संघ द्वारा जो आज असेंबली आयोजित किया गया उसमें रखे गए मुद्दे हरियाणा सरकार द्वारा पहुंचेंगे। तो ये सरकार के पास अपने मुद्दे पहुंचाने का एकमात्र जरिया है इनका ये जो ज्ञापन इनके द्वारा दिया गया है। तो तमाम लाइव तस्वीरें जो हैं इंडिया की दहाड़ के माध्यम से आपको दिखाई जा रही हैं। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना न भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।